हेलो एवरीवन। तो हम अभी पंचायती राज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज फ्रॉम 2025 प्रीलिम्स। आज हम 2016 से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस टॉपिक के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू हैव टू नोटिस योर सेल्फ कि पीवाईक्यूज का कितना रेपिटेशन है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज reading the question with full caution. Consider the following statement. Okay. Second step is which of the statement given above is are correct. So our directive word is कि हमें correct statement पहचानना है. Option is 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो पहला statement है the minimum age prescribed for any person to be a member of पंचायत is 25 years. अगर आपको कल का क्वेश्चन याद होगा तो कल के क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन यही था और मैंने आपको बताया था कि अगर यूपीएससी कभी भी फुल श्योरिटी के साथ कोई न्यूमरिक वैल्यू लिख रही है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो गलत हो। हेंस जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। कितनी एज चाहिए होती है ये मैं आपको बताया था, तो यू हैव टू टेल मी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाता है गलत। देयरफॉर ये हो गया, ये कट गया। नाउ अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 5 ईयर का टेन्योर है पंचायत का, तो अगर इसका ड्यू टू सम रीजन 3 ईयर के बाद ही डिसोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हम एक नई पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फर्दर, तो वो पंचायत सिर्फ 2 ईयर के लिए ही रहेगी, ना कि 5 ईयर के लिए। तो क्या ये सही है या गलत? अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा या वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताना है कि क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ये रिमूवल हो जाता है इनका 5 ईयर से पहले, तो क्या जो नए प्रेसिडेंट आएंगे क्या वो फुल टेन्योर के लिए होंगे या सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड की बनेगी। ये सही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओनली लिखा है तो गलत हो सकता है, पर कभी कभी यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट डाल देता है जो हमें देखने में तो एक्सट्रीम लगता है पर वो गलत नहीं होता, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और जहाँ भी आपको पीवाईक्यू में ऐसा दिखे, मेक श्योर ऐसे चीज़ों का आप नोट्स बनाइए विथ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो ये आप याद रखिएगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। थैंक यू।